दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। देखिए बिहार से आज एक तस्वीर सामने आई है। कोगामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो हैं वह एक साथ देखे गए हैं। एक गाड़ी में दोनों मोकामा के लिए निकले और साथ ही साथ आज उनका एक रोड शो भी था। देखिए ये दोनों तस्वीर जो है वह काफी कुछ बयां कर रही है। एक तरफ आपको एक तस्वीर में ललन सिंह और अनंत सिंह नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह के बेटे जो है वह पटना में घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे होंगे और अनंत सिंह उन्हें घुड़सवारी सिखा भी रहे हैं। देखिए कई तरह की चर्चाएं हैं कि क्या मोकामा से अनंत सिंह का टिकट फाइनल हो गया है या फिर क्या अनंत सिंह अपने बेटों को टिकट दिलवाना चाहते हैं और यह जुगलबंदी जो हो रही है इसके पीछे का गणित क्या है, साथ ही साथ इसके पीछे का राज क्या है, जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमन जी मौजूद हैं। सुमन जी, अनंत सिंह के साथ ललन सिंह, चर्चा होती है कि अनंत सिंह को ही ललन सिंह ने फंसाया। साथ ही साथ ललन सिंह की पत्नी के लिए भी कई तरह के अपशब्दों का भी इस्तेमाल ललन सिंह कर चुके हैं कि पटना के ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी वगैरह वगैरह, जो भी बातचीत है। और अब जुगलबंदी देखी जा रही है, कह सकते हैं कि साथ में दोनों जो है मोकामा के लिए कुछ करते हैं और एक रोड शो, बड़ा रोड शो। क्या लग रहा है इसके पीछे का गुणागणित क्या कहना है? देखिए, राजनीति है, चुनाव है और राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न कोई स्थायी दोस्त होता है। आप आज की तस्वीर जो देख रहे हैं वो तस्वीर भी बहुत कुछ यही कह रही है। सबसे बड़ी बात, अनंत सिंह नई गाड़ी लिए हैं, 3 करोड़ की 4 करोड़ की गाड़ी लिए हैं। उस गाड़ी का गेट खोलते हैं और ललन बाबू को बैठाते हैं आगे, खुद पीछे जाकर बैठते हैं। यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जाता है। तकरीबन 30-40 जगहों पर वो लोग रुकने वाले हैं। आज जो लिस्ट आया है 30-40 जगहों का करीबन है। सभी जगह जोरदार स्वागत, जेसीबी मंगाकर फूलों की बारिश कराई जा रही है। देखिए, अनंत सिंह सोनू मोनू से अदावत होती है, उसके बाद में जेल जाते हैं, गोलीबारी की घटनाएं आती हैं सामने, उसके बाद में अनंत सिंह को भी जेल जाना पड़ता है, सोनू मोनू को भी जेल जाना पड़ता है। और अभी हाल फिलहाल में जिस दिन से अनंत सिंह रिहा हुए हैं, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर अनंत सिंह की ही गूंज सुनाई दे रही। आज जिस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा से पहले आपने देखा होगा कि जदयू के ही एमएलसी नीरज कुमार, जो कि खुद मोकामा के रहने वाले हैं, तो वो नीरज कुमार जो है कहते हैं कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो हम उनके प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इसके साथ में आप देखते हैं कि अशोक चौधरी, वर्तमान बिहार सरकार में अशोक चौधरी का कद कितना बड़ा है ये मुझे नहीं लगता है कि आपको या दर्शकों को बताने की जरूरत है। उसके बाद में ललन सिंह, जो कि कहे जाते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे पावरफुल लोग अगर बिहार में कोई है उस पार्टी में, तो 2-3 नाम जो है, संजय झा, ललन सिंह, इन लोगों की ही चर्चा होती है। अब लगातार ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि अनंत सिंह को टिकट मिलेगा क्या। शुभम जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप लगातार क्षेत्र में घूमते हैं और विभिन्न जिलों का भ्रमण करते रहते हैं, कई पार्टियों को, कई नेताओं का आप इंटरव्यू भी कर चुके हैं, आपने लगातार अनंत सिंह को किसी को टिकट देने की जरूरत है क्या? लेकिन अनंत सिंह को टिकट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार की घबराहट क्या कुछ कह रही है। अनंत सिंह तो कहते हैं कि भाई मोकामा में ललन सिंह जो है लोकसभा चुनाव में 5 लाख वोट से जीतेंगे। इस लोगों में ये चर्चा होती है कि भाई अनंत सिंह जेल से भी जीत सकते हैं, बाहर रहेंगे तो और अधिक वोट से जीतेंगे। लेकिन एक घबराहट जो है, जो एक चर्चा है कि मोकामा में एक गठबंधन तैयार हो रहा है, सोनू मोनू गैंग एक्टिव है, लगातार अनंत सिंह के खिलाफ ये लोग जो हैं बातचीत कर रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं। अशोक महतो जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, सूरजवान सिंह के आदमी जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो इस बार की लड़ाई, लेकिन डगर बहुत कठिन है अनंत सिंह की। और क्या यही घबराहट है जो ललन सिंह को लेकर अनंत सिंह जो है मोकामा पहुंचते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बार का चुनाव तो हम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट से जीतने वाले हैं। बिल्कुल, आपके सवाल जो है ये बहुत वाजिब सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जो सीटें भाजपा गठबंधन 3 लाख, 3.5 लाख से जीता था, उन सीटों पर भी आप देखेंगे कि मार्जिन बहुत घट गया। दूसरी बात कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है मोकामा विधानसभा। मोकामा विधानसभा में ललन सिंह पीछे रह गए, हालांकि कुछ ही वोट से पीछे रहे, लेकिन पीछे रह गए। देखिए शुभम जी, एक चीज समझ लीजिए, ललन सिंह चुनाव में खड़े हैं, ललन सिंह से जो अनंत सिंह की अदावत थी
उसके बाद जो पैचअप हुआ, आपको तो मालूम है ना कि ललन सिंह को लोग क्या कहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर। तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है, उसके दवा का प्रभाव थोड़ा देर से होता है। तो ललन सिंह ने जो माहौल बनाया, जिस प्रकार से अनंत सिंह के विरुद्ध में, अनंत सिंह जब पहली बार गए, आपको याद होगा उस समय भी अनंत सिंह ने कहा था कि ललन सिंह की साजिश है। उसके बाद से समीकरण बदला राजनीतिक। उसके बाद में ललन सिंह को जो है बाहर आना पड़ गया, माफी चाहूंगा, अनंत सिंह को बाहर आए। तो उस समय भी कहा गया कि ललन सिंह ही कारण थे अनंत सिंह को जेल करवाने के लिए। अनंत सिंह को जेल से जब वापस लाया गया तो कहा गया कि ललन सिंह ही कारण थे जिसके कारण वो जेल से बाहर आए। तो देखिए, कहने का मतलब है कि ललन सिंह का क्या कद है, आप समझ सकते हो। दूसरी बात, आप सोनू मोनू गैंग की बात कर रहे हैं और अशोक महतो की बात कर रहे हैं। देखिए, मोकामा में जब भी चुनाव होगा, जब भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो भूमिहार वर्सेस भूमिहार ही होगा। वहां अशोक महतो अपने समाज के हैं, कुर्मी समाज के हैं, धानुक से विवाह किया है उन्होंने, उनकी पत्नी धानुक है। तो कहा जाता है कि मोकामा में धानुकों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है। धानुक लोग मुंगेर लोकसभा का सीट बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या नतीजा निकला? बड़ी बड़ी बातें हुई ना मुंगेर लोकसभा से पहले। भूमिहार से ज्यादा धानुक की संख्या है, धानुक अकेले वोट इतना कर देगा, इतना होगा। क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? ललन सिंह ही जीते ना। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि धानुक ये कर देगा, धानुक वो कर देगा, अशोक महतो आएगा, ये हो गया, वो हो गया, सारे समीकरण फेल ही ना हुए। जीते तो ललन सिंह। उसी तरीके से बता रहे हैं अशोक महतो। सोनू मोनू की अब आप बात करिए तो सोनू मोनू की जो अदावत हुई जो अनंत सिंह से, उसके पहले कितना मीडिया संस्थान सोनू मोनू का नाम सुना था? कोई सुना था क्या सोनू मोनू का नाम? कितने चैनल सोनू मोनू को जानते थे? देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जब किसी बड़े व्यक्ति से आपकी दोस्ती होती है या किसी बड़े व्यक्ति से दुश्मनी होती है, आप फेमस हो जाते हैं, आपके नाम की चर्चा होने लगती है। यही हाल सोनू मोनू के साथ हुआ। तो कहने का मतलब है कि किसी को पब्लिसिटी के लिए लाखों करोड़ों खर्च करना पड़ते हैं, और सोनू मोनू का मुफ्त में जो है चैनल पब्लिसिटी कर दिया। हम लोग भी तो घुमा फिरा के किसी देखिए तो सोनू मोनू का चर्चा कर रहे हैं तो पब्लिसिटी ही हो रही है उनकी। लेकिन ललन सिंह के उस बयान की हम चर्चा करेंगे। सूर्यगढ़ा के लिए उन्होंने कहा था कि सूर्यगढ़ा का आतंक, क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठाता है सरकार पर या फिर ललन सिंह पर, जदयू के तमाम नेताओं पर, कि ललन सिंह सूर्यगढ़ा में जाके बोलते हैं कि सूर्यगढ़ा का आतंक जो है वह कभी यहाँ का दावेदार नहीं होगा। तो ये चीज मोकामा में भी लागू होती है, नहीं होती है? ये विपक्ष सवाल उठाता है हमेशा कि अनंत सिंह को लेकर राय और सुर क्यों बदल जा रहे हैं जेडीयू की। देखिए, जब आप अनंत सिंह की चर्चा करते हैं तो अनंत सिंह की चर्चा बाहुबली के तौर पर होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, बड़ी जात के लोगों को बाहुबली कहा जाता है और छोटी जात के लोगों को गुंडा कहा जाता है। तो आपने कभी सुना है क्या कि अनंत सिंह ने किसी गरीब गुरबे को सताया हो, किसी से गरीब गुरबे से रंगदारी लिया हो, किसी गरीब गुरबे पर अत्याचार किया हो? नहीं सुने ना। आम आदमी को, किसी भी आम आदमी को अनंत सिंह से फायदा ही हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ होगा। आप भी 3 दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बोलिए कि अगर किसी ने आपको बोला हो, किसी ने सुना हो ऐसा। देखिए, अनंत सिंह के यहाँ बड़ा अलग टाइप का रिवाज है। उनके घर जाइए तो समस्या बाद में सुनाइए, पहले मीठा पानी, भोजन, आप किस जात के हैं ये देखकर आपकी समस्या नहीं सुनी जाती है। अनंत सिंह के यहाँ ज्यादातर छोटी जाति के ही लोगों की मदद की जाती है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या ओबीसी के। जनरल लोग कहाँ उनके पास में उतने जा पाते हैं अपनी समस्या को लेकर। आप जाइए, आप जब उनके विधायक आवास में जाएंगे तो आप देखेंगे, आप पता करेंगे, तो यहाँ पर छोटे, देखिए वहां जात पात वाला तो कोई काम नहीं होता है। आप गरीब हैं, आप लाचार हैं, ये आपके मदद करने के लिए सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, देखिए अनंत सिंह का कद इतना बड़ा है, लगातार ये भी चर्चा हो रही है कि शायद वो अपने बेटों को राजनीति में लाएंगे। देखिए, स्पष्ट तौर से वो व्यक्ति, देखिए मुंहफट कोई कह सकता है अनंत सिंह को, लेकिन इतना तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा ना कि मेरी पत्नी जो है अच्छी विधायक नहीं है। कई मीडिया संस्थानों को उन्होंने अपना बाइट इंटरव्यू दिया, कहा कि मेरी पत्नी अच्छी विधायक नहीं है, क्षेत्र में लोगों के पास जेबे नहीं करती है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने घोषणा कर दिया, आप क्षेत्र के पास नहीं जाते हैं, क्षेत्र की जनता को नहीं सुनते तो आपको नहीं चुनाव लड़ना। अच्छा, एक बात कहने का कितने लोगों में हिम्मत है? आपने सुना है क्या किसी और, अनंत सिंह के अलावा किसी और आदमी ने ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं सुना होगा। देखिए, अनंत सिंह 243 विधानसभा सीट में एक अपना मोकामा का और अनंत सिंह का एक अलग स्थान है। आप उनको बाहुबली कहिए, आप उनको धनबली कहिए, आप उनको रंगबाज कहिए,
आप उनको गुंडा और क्रिमिनल नहीं कर सकते। गुंडा और क्रिमिनल से मतलब, आतंक का मतलब क्या होता है? जिससे आम आदमी, व्यापारी दुखी हो। अनंत सिंह से कोई व्यापारी दुखी है? कोई व्यापारी कह सकता है कि अनंत सिंह ने मुझसे 5,000 रुपए रंगदारी मांगी? आतंक कहते हैं जिसके कारण से लोग डर कर रोड पर, सड़कों पर, गलियों पर निकलना बंद कर। तो आपने सुना है क्या कि अनंत सिंह के आतंक के कारण कोई आम आदमी रोड पर, सड़क पर, गलियों में, आपको मालूम है उनके सुरक्षा गार्ड किस जाति के हैं, कितने लोग हैं? उनके जो दियारा में जब वो चलते हैं तो उनकी सुरक्षा में कौन कौन लोग रहते हैं? उनकी जाति के लोग बहुत कम रहते हैं। आप दियारा क्षेत्र में जाइएगा ना, तो पहले भी जब ये चलते थे तो यादव और धानुक समाज के लोग इनके इर्द गिर्द ज्यादा रहा करते थे। देखिए, ये आदमी, आप मान के चलिए, ये जाति बंधन की परिधि से बाहर निकला हुआ है ये शख्स, इसीलिए आरजेडी से लड़ता है तो भी चुनाव जीतता है। ये व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है तो भी चुनाव जीतता है, जदयू के सिंबल पर लड़ता है तो भी चुनाव जीतता है। अनंत सिंह को किसी सिंबल की जरूरत नहीं है, ये किसी नेता की मेहरबानी पर नहीं है, ये अपने दम पर है। इन्होंने एक बार नहीं, कईयों बार दिखाया है। जो सूरजभान सिंह 2000 में, आपको याद होगा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। आज आप देख लीजिए सूरजभान सिंह क्या बिगाड़ पाए इनका। ललन सिंह जो सूरजभान सिंह के कजन ब्रदर है, वो भी कई बार चुनाव लड़े, अपनी पत्नी को भी लड़ाया। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि हर बार मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, क्षेत्र में उनका भी प्रभाव है, मैं उनको भी नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, उनका भी एक अपना जनाधार है, लेकिन उनके जनाधार पर हमेशा अनंत सिंह का जनाधार भारी पड़ जा रहा है। चलिए, तो मोकामा विधानसभा चुनाव इस बार चर्चा का विषय बन सकता है। सूरजभान सिंह जहां पिछले दिनों भोज का आयोजन करते हैं मोकामा में, तो आज ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी जो है वह मोकामा में रोड शो कर रही है। साथ ही साथ कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि अनंत सिंह के अपने बेटों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। एक लॉबी जो है अनंत सिंह के खिलाफ तैयार हो रही है, जिसमें सोनू मोनू गैंग, साथ ही साथ सूरजभान सिंह और भी जो तमाम मोकामा के भूमिहार हैं वो एकजुट हो रहे हैं अनंत सिंह के खिलाफ। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है इस बार मोकामा विधानसभा चुनाव जो है वो अनंत सिंह के लिए जो है आसान रहेगा या फिर कठिन उसकी डोर रहेगी? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय सकते हैं। धन्यवाद।